सेंटर बनाया है? बनाया नहीं, देखा है। कल पर सुना है। देखा है। देखने ये कौन सी चीज़ें जो नजर आई उन्हें इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया? नो सर, नो। किसी ने कभी पार्टी स्पेशल्स की हो थोड़ी बहुत? सर्वर जो है ना उसकी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करना कि आपकी की सर्वर है फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन है इस पे किया हुआ ये डाटा एसईओ किसने की हुई है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ पे काम किसने किया? खुद से किया हुआ सर। ये तो बड़ा ये तो वेब का बड़ा सिंपल सी सर्विसेज है यार, ये तो सभी को करना है। टैग शैग तो डालते हैं वो। सर वो एप्लीकेशन लेवल पे है थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन किस तरह के टैग नहीं किया वो मैंने टैक्स आइडिया है, मतलब थोड़ा बहुत किसी ने पेज को थोड़ा बहुत ही रैंक किया हो, चाहे वो 10 पेज पे आ रहा। कीवर्ड्स और मेटा डिस्क्रिप्शन। यस सर। मेटा और हेडर टैग्स जो होते हैं आपके H1 टैग आपने लगा के उसको किस ने किया हुआ है? तो ये तो हम करते ही रहते हैं, मोस्टली करते रहते हैं। चल एसईओ का या गूगल का किसी ने एल्गोरिदम या उसका स्पर्म मॉडल किसी ने स्टडी किया हो कि गूगल किस तरह फर्स्ट पेज पे लेके आता है, उसका क्या है कीवर्ड्स वगैरह तो हमें पता है कि इसकी बेस पे होता है, किसी ने स्टडी कोई एल्गोरिदम वगैरह किया हो? नो सर। एसईओ के इस वक्त तकरीबन 22 एल्गोरिदम्स है ना जो टाइम टू टाइम वो एक्टिवेट करता रहता है बैकएंड पे। किसी ने कभी नहीं स्टडी किया एसईओ पे काम करते हुए, एल्गोरिदम्स नहीं पढ़े कभी, तो एसईओ किस तरह करते हैं? बस कीवर्ड लगा दिए आ गया तो ठीक है, नहीं तो वैसे कीवर्ड कॉम्बिनेशन बनाते रहे। क्रॉलिंग करते हैं वो। हम कहते हैं एक काम हुआ बस उसी तरह का करते हैं, नया करने के लिए जो सर्च कर रहा हूँ उसी के अंदर चले। बहरहाल इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा डिफरेंट डेटा सेंटर्स में। अभी तो हम देखते हैं कि गूगल ने डेटा सेंटर कैसे बनाया होगा। सबसे हैवी डाटा तो गूगल के पास है ना, ठीक है, जितना वो सर्च करता है विद इन सेकंड जो है वो आपको बता देता है 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन, इतना हैवी डाटा और इतने पेज को लोड करना, उसको इंडेक्स करना, उसको डिस्प्ले करना, ये कैसे पॉसिबल हुआ गूगल के लिए? गूगल जो है ये अगर हम देखा जाए तो उसका अपना इटसेल्फ डाटा सेंटर नहीं है, वो डिफरेंट डाटा सेंटर सर्वर्स उनका आपस में नेटवर्क को कनेक्टिविटी दे रहा होता है। लेकिन इसकी सर्चिंग इतनी फास्ट होती है और उसका जो सारा रोल है वो सारा के सारा कीवर्ड्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। जैसे आज आपने कोई एक वेबसाइट बनाई है, इसके अंदर आपने मेटा भी लिख दिया है, मेटा का टैग भी लगा दिया आपने, H1 के अंदर उसकी हेडिंग टाइटल्स वगैरह जो एक बेसिक चीजें हैं एसईओ के लिए वो आपने पेज के अंदर इंबेड कर दी। इंबेड करने के बाद अब आपने उस वेबसाइट को अपलोड करना है। जब आप किसी भी पेज को, जब हम कहते हैं ना कि ये गूगल में आना चाहिए, उसके लिए आप लोग जो है गूगल के ऊपर उसको इंडेक्स जब आप रेफर करते हैं ना, जब आप कोई भी पेज ओपन करते हैं, जैसे सपोज आपने अपना ही एक वेब पेज बनाया हुआ है और अपने सर्वर के ऊपर उसको अपलोड कर दिया, आपने एक डोमेन ली है, उस डोमेन को जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं, जब भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपको डोमेन मिली होती है, ये जब डोमेन रन होती है, इस आपके रन करने के बाद इसका एक लिंक जो है गूगल सर्वर को जाता है। ये डोमेन का जो भी आपने डोमेन ली हो, जैसे आपने www.parkgame.com ली है, उसे ये नहीं पता ये कहाँ किस सर्वर पे पड़ा, ये बहुत बात की बात है। सबसे पहले जो आपकी डोमेन है, इस डोमेन ने आप बहुत ज़्यादा डोमेन सर्विस प्रोवाइडर है ये, जहाँ से आपको इंटरनेशनल लेवल पे मेन हब सर्वर से मिल रही होती है डोमेन। इस डोमेन का एक लिंक जो है इस गूगल सर्वर को आ जाता है। गूगल सर्वर जो है, अब आप जब भी अपने पेज को ओपन करेंगे, जब भी आप www करेंगे, इसके पास एक लिंक जाएगा सर्वर के पास, गूगल के पास, कि ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है। ये इतनी हैवी प्रोसेसिंग नहीं कर रहा होता कि उस पूरे वेबसाइट्स को देखे और उसको इंडेक्स करे।
जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जो है ये देख रहा होता है कि इस वेबसाइट की पूरे डे में कितनी अकरेंस है, ये किस तरह खुल रही है, यूजर्स खोल रहे हैं। बात लोगों ने क्या किया होता है, ओरेकल को इसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना देते हैं, वेब पेज को ओपन करने का एक लूप लगा देते हैं, वेब पेज खुद ब खुद ओपन हो जाता है। जब ओपन होता है ना तो अब इस सर्वर को नहीं आइडिया हो रहा होता कि ये सर्वर से ओपन हो रहा है या आईपी से हो रहा है। अब इन्होंने आगे बहुत मिश्योर कर लिया कि अगर एक ही सर्वर से लूप के थ्रू हिट आ रही है तो उसको ब्लॉक कर देता है, उसको समझ आ जाती है ये कोई रिबोटिक्स या कोई लूप जैसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सारा एल्गोरिथम इसके ऊपर चल रहा होता है। अगर आप एक ही सर्वर्स के ऊपर कंटिन्यूसली सेट पैटर्न के ऊपर चीजें खोलते हैं, क्लोज करते हैं, फिर उसके ऊपर भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स लिख देते हैं डेवलपर्स के, टाइमर लगा देते हैं, वो रैंडमली हिट करता है, रैंडमली क्लोज करता है। बहरहाल अभी भी इसको ओपन करने के बेतहाशा मार्केट में मेथड है, फिर भी लोग कहीं ना कहीं तरीके से गूगल को चीट कर ही लेते हैं, जितना मर्जी ये बेस्ट से बेस्ट एल्गोरिथम्स लिख ले, क्योंकि इसकी हिट जो है ये मेन सर्वर को जानी होती है। सर्वर जो है आपकी जो वेब पेज है, जब तक इसके पास ये जैसे आजकल हमारा यूट्यूब पे वॉच टाइम है ना, आजकल बड़ा हिट टर्म हुई हुई है, इसी तरह इसके इस डोमेन के क्लिक्स होते हैं। जैसे ये 2500 के ऊपर जाती है, क्लिक्स होते हैं, उसके बाद इससे पहले भी हो जाता है ये इसके अपने एल्गोरिथम, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस में 25 हिट्स के बाद आपकी वेबसाइट को ये कंसीडर करता है अपने गूगल इंजन के अंदर। ठीक है, ये मैं अभी थोड़ी इसकी बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले बिग डाटा सेंटर्स जो है अगर आपको भी इस तरह के बनाने पड़ेंगे तो आप भी देखेंगे गूगल को ही कॉपी करेंगे, गूगल ने क्या पैटर्न यूज किया था, आप उससे मिलता जुलता ही कोई पैटर्न अडॉप्ट करके अपना डाटा सेंटर बनाएंगे। फिर मैं इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा, फिर आपको आइडिया होगा कि ये डाटा सेंटर्स जो है वो किस तरह डाटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। जब इसके पास हिट आती है, ये पेज आप बार बार ओपन करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, तो सिर्फ ये डोमेन जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे ली होती है, इसके पीछे जो एल्गोरिथम है जस्ट इसको कॉल जाती है, ये सर्वर जस्ट देख रहा होता है वेबसाइट ओपन हुई है, क्लोज हुई है, बस ये चीज़ों को नोट कर रहा होता है और इसका कोई रोल नहीं होता। जैसे आपकी 25 हिट जाती हैं तो ये इसको आपकी वेब पेज को कंसीडर करता है, और कंसीडर करने के बाद टाइम टू टाइम ये 1000 से शुरू कर दे, 1500 से कर दे, 1000 से 2500 के दरमियान एक ही दफा वेबसाइट को ये आपका डाटा नहीं उठाएगा। डिफरेंट टाइम में से पहले आपके मेटा डाटा जो सबसे मेटा टैग में लिखा होता है सबसे पहले उसको उठा के लिखे जाता है, उसके बाद फिर आपके हेडर्स, आपके कीवर्ड्स, उनकी बारी बहुत बाद में आती है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही आपका एक पेज आया, गूगल ने इसको रीड किया कि ये एक कोई पॉपुलर वेबसाइट है या कोई एक मिच्योर वेबसाइट है, उसको कंसीडर करते हुए ये इस सर्वर के पास ये एक आपका कीवर्ड का टेबल्स होता है। जैसे आपका ए से स्टार्ट बी, जितने भी आप ये समझ लें कि आपके इंग्लिश के पैराग्राफ आपका बनते हैं, उसमें से जितने पूरी दुनिया में अब तक कीवर्ड्स हो सकते हैं पॉसिबल लिखने के लिए, इंग्लिश राइटिंग के लिए, ये पूरी इसके पास इंडेक्स वाइज ए से पहले होते हैं, फिर बी से, ये पूरी एक लिस्ट होती है इसके पास। अगर आज सपोज करें कि गूगल के पास सिर्फ इतना डाटा है, आपने सपोज एक वेबसाइट पे मेटा टैगा में जू लिख दिया, तो ये क्या करेगा, एक अब चेक करेगा ये क्या जो मेटा का पहले से इसमें कीवर्ड है, अगर नहीं है तो एक कीवर्ड लिखेगा और इसको एक नंबर दे देगा। सर सिर्फ इसी वेबसाइट के लिए कीवर्ड इकट्ठे मेटा टैग? नहीं, पूरी दुनिया की वेबसाइट, इसे ये कंसर्न नहीं है ये कोई वेबसाइट खोल रही है, इसने एक कीवर्ड की एक पूरी टेबल्स बनाना है, यूनिक वर्ड, और उसको एक यूनिक कोड देते चले जाना है। उसने चेक करना है आपकी मेटा टैग में एक पैराग्राफ लिखा हुआ था जिसमें अबाउट भी है, बुक भी है, सपोज इस तरह के करके कीवर्ड्स हैं, उसने ये देखना उसमें से उसके यूनिक कीवर्ड्स की क्या करेगा, कंपाइल करके एक लिस्ट बनाएगा। ठीक है, उस कंपाइल की हुई लिस्ट को इसमें से मैच करेगा, जो कीवर्ड नहीं होगा पहले सबसे पहले अपनी डेटाबेस में क्रिएट करेगा, लेकिन ये हर वेबसाइट को नहीं करेगा, मेच्योर वेबसाइट को जो जिसे उसने कंसीडर करना है आने वाले टाइम पीरियड में एसईओ में। आज आपने वेबसाइट खोली, 10 दिन के बाद उसने तो आपकी हिट्स को ही देखते उसको इग्नोर कर देना,
उसका ना मेटा टैग लेके आना, ना उसके हेडर, कुछ भी नहीं लेके आएगा। वो उनको देखता है जिसको वो समझता है अपने इस नंबर्स के लिहाज से जो कि वेरी करते रहते हैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर, वो अपना एक मेच्योरिटी लेवल चेक करता है कि क्या मुझे इस वेबसाइट को कंसीडर भी करना है कि नहीं। क्योंकि गूगल को फ्लॉप करने के लिए इस तरह के बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम, गूगल को भी बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे सपोज आप एक ऐसी वेबसाइट बना दें, आप ये वाला पैराग्राफ लिख दें जिसके कोई मीनिंग्स नहीं है, TYOS, सपोज इस तरह करके आपने मेटा टैग में लिख दिया, आपने उसको कंसीडर किया, उसने अपने, अब तो बहुत मैच्योर हो गया, ये तो पहले इसके प्रॉब्लम थे। अब ये क्या करेगा, आपने सपोज जैसे मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं, लूप लगा के आपने क्लिक्स भी भेज दिया, उसने मैच्योर लेवल के कर दिया, वो क्या करेगा, इसकी डिक्शनरी बना देगा। हालांकि ये तो कोई भी वर्ड नहीं, अब तो इसके पास पूरी डिक्शनरी है, अब तो बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। अब तो वो देख लेता है कि ये वेबसाइट मुझे कंसीडर भी करनी चाहिए कि नहीं। इवन कि आप मेटा टैग को जो है आप लिखें, पैराग्राफ लिखें और इंग्लिश वर्ड की बजाय, मतलब आप दिस बुक की बजाय उर्दू में लिख दें दिस बुक, ठीक है, आप उसको ऐड करें, वो आपके एसईओ में लेके नहीं आएगा, क्योंकि अब उसका बहुत स्मार्ट एल्गोरिथम चल रहा है। अब वो पूरी डिक्शनरी से कंपेयर कर लेता है, ये जो वर्ड आया क्या ये डिक्शनरी का वर्ड है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो उसको इग्नोर कर देगा, चाहे आपकी जितनी मर्जी हिट जाए। अब ये बहुत मैच्योर हो गया। सर जो हमारी वेबसाइट है उसमें ऐसा मेटा आएगा जो पहले उधर ऑलरेडी डिफाइन हुआ हुआ है, फिर तो वो कुछ नहीं करेगा ना? नहीं, फिर उसको इग्नोर करेगा ना, उसको नहीं ऐड करेगा। ये तो इसको अभी तो हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स की। सबसे पहले टेबल बनता है गूगल के अंदर, जैसे इसने बनाया, मैंने बताया ना, जिस तरह इसने गूगल ने किया ना, हम इन्हीं मॉडल्स को पढ़ के कल को हमें भी कोई डाटा सेंटर बनाना पड़ा तो हम इसी मॉडल में चेंज करेंगे, कुछ इसी फ्रेमवर्क में चेंज करेंगे। बहरहाल ये कीवर्ड्स है और इसको इसने क्या कर दिया, आईडी दे दिया। सबसे पहला स्टेप इसका यही है कि वेबसाइट को रीड करना। अभी हम इस पे नहीं गए कि ये कौन सी वेबसाइट है, ये बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो उसने आपकी वेबसाइट को कंसीडर करना है और टाइम टू टाइम इसमें से कीवर्ड, जो इसको ऐसे कीवर्ड जो कि इसकी डिक्शनरी में नहीं पड़े हुए, वो उसमें ऐड करता जाएगा और उसको एक नंबर देगा। तो वेबसाइट का सिर्फ होम पेज वो रीड करता है, क्या करता है? नहीं, होम पेज नहीं रीड, बेसिकली तो टाइटल को करता है, अगली वेब पेज को भी करता है, लेकिन इसके भी बड़े आगे एल्गोरिथम्स है। अगर आपका डाटा जो है डेटाबेस से आ रहा तो उसको इग्नोर कर लेता है, क्योंकि वो कीवर्ड्स इसलिए नहीं हो सकती, डायनामिक वेबसाइट सॉफ्टवेयर बड़ी चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया है, गूगल ने पहले ऐसा होता था कि हम कहते थे कि HTML में पूरी बनी हुई वेबसाइट की रैंकिंग सबसे फास्ट होती है। उसकी रीजन है, एक तो स्टैटिक होती थी और दूसरे उसके सारे कीवर्ड जो है वो उसके एल्गोरिथम इसका कुछ और होते थे। पहले ये क्या करता था, HTML के टैग के कीवर्ड रीड करता था पूरे HTML में से, उसमें से निकालता था। अब इन्होंने स्पेसिफिक कर दिए कि इन चीजों में लिखा हुआ डाटा SEO में आए। अब तो SEO डायनामिक वेबसाइट है, जब वो रेंडर होती है तो वो तो HTML बन जाती है। नहीं, HTML तो बन जाती है, लेकिन HTML के अंदर अब आपने ग्रिड लगाई है, वो HTML बना के टैग तो करेगा, लेकिन उसकी जो मेन फाइल होगी जिसको आपने इंक्लूड करके उस ग्रिड को लगाया हुआ है, वो सारी कंप्रेस होके आ जाएगी, उसके उस तरह नहीं रिकॉर्ड होंगे। आपकी ग्रिड होगी, जो मैक्सिमम एल्गोरिथम्स हैं जो कि जैसे क्रोम करता है, क्रोम क्या करेगा, इसको एक HTML का टेबल बना देगा, एक HTML टेबल बना के आपकी पूरी ट्रांसलेशन कर देगा इसको, मतलब ग्रिड नहीं रहेगी वो, बल्कि एक HTML टेबल्स बन जाएगा। अब क्योंकि अब थर्ड पार्टी कंट्रोल इतने आ चुके हैं, आप एक वेबसाइट बनाएं तो डिव के कंट्रोल अलग हैं, टेलरी के अलग हैं, इतने कंट्रोल आ गए कि ये चीजें क्रोम के लिए भी करना पॉसिबल नहीं रही, ठीक है। तो अब इन्होंने करना क्या शुरू कर दिया, इन्होंने कहा कि आप पेजेस के ऊपर चंद एक टैग लगाएं, उन टैग को रेंडर होने के बाद उसमें से डाटा करें, नहीं तो अदरवाइज आपकी एक वेबसाइट, क्योंकि इसको ये आइडिया नहीं होता कि ये वेबसाइट पहले से है कि नहीं, क्योंकि आपने वेबसाइट में डायनामिक चेंजेस करनी होती है, आज कुछ और है कल को फिर आप चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा चेक भी नहीं लगा सकते कि इसको इतनी ये पेज हो चुके हैं तो इस पेज को दोबारा नहीं, इस तरह के एल्गोरिथम नहीं है। उससे बस ये पता है यूनिक कोई कीवर्ड्स आए हैं तो ये क्या पहले से डाटा है कि नहीं, अदरवाइज इसके लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो डिफरेंट एल्गोरिथम्स और इन चीज़ों पे जाए। लेकिन सबसे बेस्ट 99% यही है कि आपको जो चीज़ मिलनी है आपको फर्स्ट पेज से मिलनी है।
अब इन्होंने सर कौन से इंपॉर्टेंट टैग है जो हम लगाएं तो वो हमारी जल्दी रैंक हो वेबसाइट? ये किसी वक्त बताऊंगा, सारा टॉपिक है उसमें। टैग इंपॉर्टेंट टैग कोई नहीं होता। टैग से पहले पेज को, जो मैंने अभी बताया ना, एल्गोरिथम्स के थ्रू इंडेक्स करना जरूरी है। आप डिफरेंट एल्गोरिथम, जो भी मैंने बताया ना कि आपको स्टडी करना पड़ते हैं कि गूगल के जो है वो क्रोम जो कीवर्ड्स को लगाता है उसके पीछे कौन सा एल्गोरिथम चल रहा है, और वो एल्गोरिथम टाइम टू टाइम वो चेंज करता रहता है रैंडमली। इसलिए आपका वो इसलिए वो करता रहता है कि यूजर जो है ना उस एल्गोरिथम के मुताबिक फिक्स अटैक ना करे। उसमें भी अब इन्होंने टाइमर्स लगा दिए हैं। वो चीजें जब तक आप स्टडी नहीं करते, आप फिर तुक्का लगाते रहते, ये कर दें तो ये कर दें, 2-2 3-3 महीने के बाद जाके वो भी शायद पेज टॉप पे चला जाए फिर बॉटम पे चला जाए। तो जब तक जो अच्छे हैं, जैसे कराची का रेड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी उनकी एसईओ की टीम है, उनके किए हुए एसईओ के पेज जो है वो कभी भी फर्स्ट से सेकंड पे चले जाएं तो ठीक है, नहीं तो टॉप पेज के ऊपर रहते हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि हम जो है एल्गोरिथम बेस्ड एसईओ करते हैं। लेकिन आप एक आम डेवलपर से वेब की एसईओ करवाएं तो हो सकता है कि वो 2.5-3 लाख में करवा दें, तो उनकी तो स्टार्ट ही 50 लाख से ऊपर होती है, तो वो फिर अपने लिहाज से वो चार्ज करते हैं। तो लेकिन उन्होंने मेहनत करके अपने डेवलपर्स को ट्रेन भी उस लेवल पे किया, लेकिन ये डिपेंड करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये जो कहना ना कि ठीक है कीवर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सब कुछ ये नहीं है। हमारे जितने भी ये खास तौर पे या फिर मैट्रिक के बाद लोग एसईओ सिखा देते हैं, कीवर्ड्स बता देते हैं, वो एक बहुत बेसिक चीज है, लेकिन वो एक कंटिन्यूसली एफर्ट है, करते रहे वो बार बार क्लिक करते रहे बार, उसकी और बड़ी रीजंस होती है जिसकी वजह से वो बाई चांस ऊपर चला जाता है, नहीं तो अदरवाइज सारी चीज गेम ये नहीं है। इसका रोल मैक्सिमम 20 से 30% है, लेकिन हमारे एसईओ करने वाले 100% इसी को कंसीडर करते हैं, जो कि ये नहीं है सब। अभी आज आपको आइडिया हो जाएगा कुछ कि ये इनफैक्ट इनके पीछे एल्गोरिथम्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है, ये वेबसाइट आपकी, इसने इसको कीवर्ड्स बनाना शुरू कर दी। इसके बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है इसके आईपी टेबल्स का। आईपी आप टेबल कैसे बनाएगा, जैसे सपोज इसने क्या करना है, एक वेबसाइट ये आपने बताया कि अबाउट है, अबाउट करने के बाद जो है अबाउट का कीवर्ड जो है कि इसका आईडी था 10,000। अब ये आपने सपोज इसने ये पैराग्राफ रीड किया, इसके अंदर इसको एक कीवर्ड मिला है जिस पे आपने बहुत ज्यादा रेपिटेशन की है। आपको पता ना, एक कीवर्ड जो होता है वो पैराग्राफ में बार बार रिपीट करके लिखना, ये भी एक टेक्निक कंसीडर की जाती है। yes, क्योंकि इसने आपके 10 वर्ड्स उठाने होते हैं तो वो चेक करता है, वर्ड की एक डिक्शनरी बनाता है, उसमें से फिर काउंट लगा के कैरेक्टर्स को देखता है सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हुआ है, तो वो समझता है कि ये सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, यही इनका कीवर्ड्स होगा। मतलब उनके उसको भी रैंकिंग करना है इसके। अब ये नहीं है कि आपने 500 कीवर्ड्स लिख दिए तो वो उसको किस तरह कंसीडर करता है, उसको रिजेक्ट करने के भी एल्गोरिथम्स हैं। जरूरी नहीं है कि आपका कीवर्ड बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है तो वो उसको ले लेगा, उसको रिजेक्ट करने की भी रीजंस इन्हीं टेबल्स के अंदर होती है और इसके पीछे एल्गोरिथम। वो बताते हैं जब पैराग्राफ लिखो ना, जो आपका मेन कीवर्ड है उसको 1 से 2 मरतबे से ज़्यादा यूज़ ना करो, वो यही वजह होगी। मैंने बताया ना कि बैक एंड पे एल्गोरिथम इसके जब तक आप देखते नहीं है ना कि इस वक्त आपने एक सिंगल लिखा है तो क्या वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, गूगल एनालिटिकल्स के कीवर्ड्स के इंडेक्स, उन एल्गोरिथम्स के फिर आगे इंटरफेसेस है, वहां से जाके जब आप पूरा अचीवमेंट चेक करते हैं ना तो फिर आपको पूरे साइकिल का पता चलता है। ये जो अभी आप कह रहे थे ना कीवर्ड से, ये इसकी एक पूरी साइंस है। पहले किसी एक एल्गोरिथम को जब तक आप स्टडी नहीं ना करते आपको समझ नहीं आती कि जो मैं कह रहा हूँ ना कि एल्गोरिथम, उसके इंडेक्स, उसके प्रीवियस पूरी हिस्ट्री को वो कैसे मैच करता है, वो सारी एक साइंस है। उसको जब आप समझते फिर आपको पता चलता है कि ये गूगल जो है ना इसका जो हम कह रहे हैं क्रॉलर जो होता है वो हर दफा इंडेक्स करता है, उसके पीछे एल्गोरिथम उसके फिक्स है लेकिन वो रैंडमली चल रहे होते हैं। वो उनको देखना, उसको कंट्रोल करना, उसको फिर जो समझते हैं इसकी प्रोग्रामिंग को, वो क्या करते हैं कीवर्ड्स को रख के वेबसाइट्स के ऊपर उसको चेक करते हैं कि इस वक्त अच्छा ये एल्गोरिथम चल रहा है, ये एल्गोरिथम का अगला कितना स्पैन टाइम है, 10 घंटे का है, 15 घंटे का, उसी के अंदर आपको प्ले करना होता है, नहीं तो अदरवाइज ये इंडेक्स ऊपर लेके नहीं जाता। बहरहाल
अभी थोड़ा सा और देखेंगे फिर और आपको आइडिया लगेगा। अब इसने क्या करना है, सब ये आपकी वेबसाइट है, इसमें से इसको एक कीवर्ड मिला है अबाउट का। सपोज आपकी इसने कीवर्ड में से सिलेक्ट कर लिए अबाउट और सिस्टम। इसने क्या करना है, इसने अबाउट और सिस्टम सिलेक्ट किया है। सबसे पहले इसने देखते हैं अबाउट। अबाउट के बाद जो है ये चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट का, ये जो वेबसाइट जहां आपने जिस भी सर्वर पे होस्ट करवाई उसका ये वाला आईपी है। आईपी भी साथ सेव करेगा? हाँ, आईपी सेव नहीं करेगा तो ये क्लिक करने पे ये जो गूगल पे है ना, गूगल सिर्फ आपको लिस्ट दिखाता है, कभी फिजिकल डाटा नहीं है उसके पास। डाटा तो पड़ा हुआ आपके पाकिस्तान के किसी सर्वर के ऊपर। जब आप क्लिक करते हैं तो वो सर्वर के आईपी पे जंप करता है, ना कि अपने डाटा सेंटर के ऊपर जाए, बिल्कुल, इसलिए वो बिल्कुल। सर्च इंजन है। सर लेकिन जो वेबसाइट मूव करते हैं एक होस्टिंग से दूसरी तो आईपी चेंज हो जाता है, तो उस केस में तो वो अपडेट लॉस हो हो जाता जाता है है। ना। जब आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर्स पे जाते हैं ना, और डाटा गूगल्स में अभी तक इस प्रॉब्लम को एड्रेस, अगर आप इसके 10 पेज के बाद जाए ना सर्वर्स के ऊपर, जिसको अभी इसने रिसेंटली अपडेट ना किया हो, ठीक है, इसको इंडेक्स करने के बहुत ज्यादा इसके हेल्प है। आपकी वेबसाइट अभी नहीं हुई, आप 10 पेज पे जाएं तो हो सकता है उसके पास आईपी ये वाला सेव हो, आप क्लिक करेंगे तो वो कह देगा पेज नॉट फाउंड, हालांकि पेज भी चल रहा होता है, सर्वर भी चल रहा होता है। सर रिसेंटली मैंने ना मुझे एक क्लाइंट की ऐसे मूव की है, तो इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं है उसकी वजह नहीं, से? मैंने आपको सर्वर बताया जल्दी ना कि ये update तो हो गया इस ना। पे डिपेंड कर रहा है ना, सर्वर अपडेशन के ऊपर कि आपकी अपडेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो आपका मसला प्रॉब्लम क्यों नहीं है। जैसे ये सर्वर है, सपोज अब आपने होस्टिंग बदल दी, ठीक है, आपने होस्टिंग बदल दी, होस्टिंग बदलने के बाद ये वाला जो है पेज इसके पास आया, इस पेज के पास आया, इसने चेक किया 1000, और उसके बाद इसने कहा कि ये 1000 के ऊपर ये वाला आईपी है, आपका आईपी चेंज हो चुका है अबाउट के ऊपर। इसने क्या करना है 100 और इसको ये वाला आईपी दे देना है, ठीक है। लेकिन इसको निकलते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। इनके सर्वर, इनके जो गूगल है इसका सर्वर्स क्या करता है, ये 24 आवर्स क्लिक करता रहता है इन आईपीज को। जो वर्क होते हैं वो निकलने में टाइम लेते हैं। अब आपने जब ये लिखा है ना, ये वाली आपकी वेबसाइट आई, आपका एक अबाउट आया, आपके पास ये वाला भी लिंक है, आपके पास ये वाला भी लिंक है, ठीक है। अब जो है ये बाय डिफॉल्ट जो सबसे लास्ट वाले पे उस पे जंप करता है, लेकिन इसको निकलने में टाइम 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन आपका नया लिंक तो फौरन क्रिएट हो जाएगा जैसे ही उसके पेज में, लेकिन जरूरी नहीं है। आपका तो हो सकता है कि आपने पूरी डोमेन लिखी हो तो तब जाके इसने डाटा उठा लिया हो, अभी तो आपका फौरन आपके एसईओ और इंडेक्स और किसी में भी नहीं आना, इसमें फौरन नहीं आना कि आप लिख दें आपने लिखा है पाक एम्स, तो वो आपने डोमेन चेंज की तो पाक एम्स पहले फर्स्ट पेज पे था, डोमेन चेंज कर दी, आपने पाक एम्स लिखा तो वो अब उसको दोबारा फर्स्ट पेज पे लिया है। आपको उसकी इंडेक्सिंग उसके लिए टाइम करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज वही एल्गोरिथम दोबारा चलाएं, वो 2 दिन में चलते हैं, 3 दिन में चलते हैं, लेकिन फास्टली इंडेक्सिंग ऊपर आएगा। क्योंकि ये वाले जो पेज हैं ये सारे के सारे जब आपके रन होते हैं, जैसे ही आपकी वेबसाइट इमीडिएटली रन होगी, उस वेबसाइट से रिलेटेड जो है वो अपने डिफरेंट एल्गोरिथम्स, अपने पैरामीटर्स और सब चीज़ें देखेगा। इनके लिए अपडेट करना मैंने बताया ना, अब जैसे सपोज ये वाला टेबल हम इतना इंडेक्स पढ़ रहे हैं, अब आप ये टेबल इतना नहीं है, इसके अंदर मेरे ख्याल में 600 के करीब कॉलम्स हैं, ठीक है। 600 कॉलम्स में से अगर वो हो सकता है, मैंने नहीं इसको देखा, आप सपोज आप इसके आगे डोमेन रखते हैं, ये जी www समथिंग, ठीक है। अब आपकी होस्ट नेम चेंज हो गया, अभी भी सेम ये डोमेन। अब आप क्या चेक लगा दें अपलोड करते हुए कि अगर डोमेन बदल दिया और पहले से कोई डोमेन के कीवर्ड्स हैं उसे डिलीट कर दो, ये इसके लिए सेकंड्स का काम है, ठीक है। तो अगेन इतने एक टेबल के अंदर अगर 700-800 कॉलम्स हैं तो उन्होंने डेफिनेट है उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मैनेजमेंट की है। अभी तो हम सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं कि ये बैकएंड पे इसने कैसे काम किया है, इतना जो डाटा गूगल ले आता है। तो गूगल के अभी इनफैक्ट अपने सेंटर्स नहीं है, ये होस्ट सेंटर से डाटा उठा,
इवन कि मैंने एक सर्वर बना के उसको आईपी दे दिया ना, तो इसके पास ये आ रहा है, आपको तो गूगल में ये नजर आ रहा है ना, इस तरह लिंक्स नजर आ रहे होते हैं। वो लिंक्स के पीछे जो आपको चीज नजर नहीं आ रही, जिसके ऊपर आप क्लिक कर रहे हैं, उसके पीछे ये आईपी है जहां वो उस सर्वर पे राउट करता है। तो यहाँ लोड बैलेंसर यूज किए होते हैं, लोड बैलेंसर यूज किए होते हैं ये वेब सर्वर्स के लिए, 3-4 वेबसाइट डिफरेंट आईपी पे रखी होती हैं। तो चाहे जितनी मर्जी, मैंने इस टेबल को तो पता ही नहीं है कि वेबसाइट्स के हैं, ये तो बना ही नहीं इस चीज पे डाल, ये क्या कर रहा है, ये तो कीवर्ड्स उठा रहा है। आईपी टेबल में फिर वो डोमेन और वो नहीं सारी आईपी यूज करेंगे यार। ये देखो ना, चाहे आपने यही वेबसाइट 10 जगह होस्ट की हो, इसने उसी तरह रीड करना है। रीड करने के बाद इसने देखना है कि अब जैसे ये क्या शो कर रहा है 1000, ये बता रहा है कि 3 डिफरेंट वेबसाइट्स में अबाउट का कीवर्ड आया, ये भी तो यही शो कर रहा है। ये आईपी चेंज है ना, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। इसका मतलब एक ही कीवर्ड कितनी वेबसाइट्स में, 3 वेबसाइट में। इसी से तो वो डाटा उठाता है जब आप कीवर्ड लिखते हैं, तो वो ये इसको यहां से पता चलता है ये 3 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो ये इसको तो कंसर्न ही नहीं है कि आपने एक जगह वेब होस्ट किए कर, उसे ये पता कि ये कोई नया पेज आया एक डोमेन के साथ है, उस डोमेन के अंदर क्या कीवर्ड्स हैं उसने देखा है। उसने पहले तो डोमेन को कंसीडर किए बगैर कीवर्ड्स बनाए, कीवर्ड्स के आगे अब उसने क्या लिखना शुरू कर दिए, स्टैटिक आईपी, ताकि क्योंकि गूगल के पास तो डाटा है ही नहीं है, गूगल पे तो आपने क्लिक करना तो उसने उस सर्वर पे ले जाना जहां उसकी। सर ये जो अबाउट कीवर्ड है, ये एक वेबसाइट के अलावा कितनी वेबसाइटों में यूज हो रहा होगा, तो वो एक अबाउट के लिए कौन सी आईपी में जाएगा? ये देखो मैंने यही तो बताया आपको, ये अबाउट इसे मिला है, ये एक पाक एम्स की है, एक लम्स की है, एक पंजाब यूनिवर्सिटी की। वो बता तो रहा है कि ये एक कीवर्ड है, लेकिन ये 3 डोमेन्स में यूज हो रहा है। सर रैंक किस तरह करेगा? अभी बताता हूँ ना रैंक कैसे करेगा। अब इसमें एक और सपोज आपकी एक और वेबसाइट है, सपोज यूसीबी आ गया, आज वेबसाइट है, इसमें भी इसको एक मिला कीवर्ड, क्या मिला है, अबाउट। जब इसने इसको रीड किया पेज को, इसने कहा नहीं मेरे इसके पास पहले से अबाउट कीवर्ड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ भी लिखेगा 1000 और यूसीपी का जो भी स्टैटिक डोमेन है वो यहाँ लिख देगा। इसका मतलब है 1000 की अबाउट की कितनी वेबसाइट्स आ गई हैं, 4 आ गई हैं। इसने 4 रीड करके अपने पास स्टैटिक आईपी रखी है। जब भी आपके पास ये अबाउट का कीवर्ड आएगा तो ये वेबसाइट्स आएंगी। आगे रैंक कैसे करता हूँ ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले इस टेबल का सारा रोल गूगल में इस टेबल का है। गूगल के पास फिजिकल कोई हैवी सर्वर इतना बड़ा नहीं है। डाटा सेंटर्स अभी मैं बताऊंगा कि उन्हें उसने कैसे मेंटेन किए, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये एक ही जो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, तो ये एक टेबल है जिसके अंदर सिर्फ जैसे ये डोमेन है, इसकी डोमेन का नाम, इसके टाइटल जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं गूगल के, वो उसी तरह है जैसे आप लोग टेक्स्ट बॉक्स या हाइपरलिंक के साथ बाइंड कर देते हैं ना, डाटा वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू होती है ना, 2 प्रॉपर्टी, डाटा वैल्यू की और टेक्स्ट वैल्यू की। टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होता है, डाटा वैल्यू बैक एंड पे होता है। तो डाटा वैल्यू ये समझ लें, ये आईपी एड्रेस होते हैं जो नजर नहीं आ रहे होते। हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आइडिया ना, आप लोग बाइंड करते हैं डेटाबेस को इस तरह ना, टेक्स्ट वैल्यू और डाटा वैल्यू 2 चीजें होती है। टेक्स्ट वैल्यू आपको नजर आ रही होती है, डाटा वैल्यू बैक एंड पे होती है, जिस और सारा सर्चिंग आपकी डाटा वैल्यू पे हो रही होती है। तो इसने इस तरह करके कीवर्ड्स बनाते जाना है। अब जैसे सपोज आपकी वेबसाइट से इसको एक वर्ड मिला सिस्टम, इसने देखा कि इसमें है, इसने कहा ये है, ये क्या है 102, तो ये क्या करेगा 1003 करेगा और आईपी एड्रेस सेम आपका वही लिख देगा। ये आप बता रहे हैं कि एक ही वेबसाइट में इसे 2 कीवर्ड्स मिलते हैं, एक अबाउट का है और एक सिस्टम का है। ठीक है, जैसे जैसे उसे कीवर्ड मिलते जाएंगे, अब उसने आपकी वेबसाइट के 10 कीवर्ड्स उठाए हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ कीवर्ड्स लिखते जाएगा और आपकी डोमेन सेम करता जाएगा। उसे ये पता चल जाएगा अब जो भी वेबसाइट आती है, जैसे ही वो रीड करेगा, उसने आपकी वेबसाइट्स को इंडेक्स करने के लिए फौरन इस टेबल से मैप करके ये बनाना है।
जब आपका ये बनेगा उसके बाद अब आपने देखना है कि आपकी एसईओ, इंडेक्स, रैंकिंग, इसके बाद की बातें हैं सारी। सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट को इसके अंदर नजर आना चाहिए, इस टेबल। अब तो इन्होंने इसका व्यू खत्म कर दिया, 2002 तक इसका व्यू नजर आता था। जब हम एसईओ करते थे तो इंडेक्स आईपी टेबल लिख देते थे, तो वो बता देता इस टेबल के अंदर आपकी डोमेन कितनी दफा यूज हुई है। जैसे हम चेक करते थे तो हमें नजर आ रहा था 2, तो हमें पता है इसने कोई हमारी वेबसाइट के सिर्फ 2 कीवर्ड्स अपने टेबल में रखे। और जब हम सर्च करते थे बाज़ दफा आ जाते थे 24, और उसके बावजूद एसईओ में नहीं आ रहा था, तो फिर हम सोचते थे, हम कहते थे चले जो फर्स्ट स्टेज है इस टेबल तक तो डाटा हमारा आ गया। अगर इसमें 0 है तो इसका मतलब है आपकी डोमेन आ रही है वो किसी और मेथड से आ रही है, इस टेबल की वजह से नहीं है। एटलीस्ट इस टेबल में आपके इंडेक्स जो है वो होने चाहिए। जैसे ये बता रहा है ये भी आपका इंडेक्स है, ये भी आपका इंडेक्स है 63, और आपका जैसे सपोज अगर यहाँ भी और कोई वर्ड होता तो यहाँ से पता चलता है कि आपके कितने कीवर्ड्स इस टेबल के अंदर पड़े। ठीक है सर जी, जब डोमेन रजिस्टर कोई करवाते हैं तो उनको मतलब पता लग जाता है गूगल वालों, कैसे पता लगता है? जो इंटरनेशनल लेवल की .com, इनके पीछे एक बॉडी है, वो बॉडी का लिंक इस सर्वर के साथ लिंक है, इनके सर्वर के साथ, गूगल के साथ। हाँ। ऐसा नहीं, अब आप डोमेन लें तो वो कहते नहीं 24 घंटे लगेंगे, अब तो फौरन हो जाती है। कभी ऐसा होता था 24 घंटे से 48 घंटे भी हो जाते थे। उसकी रीजन ये होती थी कि गूगल उसके साथ अभी तक मैप नहीं करता था उसको। ये 2 डिफरेंट कंपनीज के आपस में ये भी है, जैसा साइबर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कभी सारी डोमेन इसी से मिलती थी, अब तो डिफरेंट बॉडीज हो गई। अच्छा, एग्रीमेंट किया हुआ ना कि हम जो हाँ, भी डोमेन होगी हमें पहले वो देंगे। अगर ये बड़े B2B चलेंगे नहीं तो ये कल को एसईओ सिस्टम कैसे चलेंगे? ये तो सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने काम किए हुए। ये जो आपको यूनिक डोमेन मिल रही है, वो यूनिक जो डोमेन है वो तो आपका नेम है, वो डोमेन उस वक्त तक आपकी बेकार है जब तक आप उसके पीछे कोई आईपी मैप नहीं करते। जब मैप करते हैं तो तब वो चलना शुरू होती है, नहीं तो अदरवाइज तो बाय डिफॉल्ट अपने उस सर्वर से एक डेटाबेस है सिंपल, जिसमें आप वो चेक करता है इस नाम से पहले से डोमेन है, नहीं है तो वो एक कॉलम क्रिएट कर देता है। वो तो एक सिंपल सा टेबल है जिसके अंदर उसी तरह जैसे आपने एक नेम का कॉलम बनाया हुआ है टेबल में, तो आप नेम स्टोर करते जाओ, उसने बस यूनिकनेस चेक करनी है। ये जो आप डिफरेंट डोमेन से जाके domain.com, GoDaddy से चेक करते हैं तो वो सबने इस टेबल से असेस की हुई। आप अपना भी बनाना चाहते हैं तो ये अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, उससे जाके आप डोमेन API कॉल कर लेते हैं, वो आपको इस टेबल का नाम देते हैं, तो आप वही कमांड लिख के तो इसे कर लेते हैं। गेट और पैरामीटर होता है वो करते हैं तो वो आपको डोमेन के नेम दे देता है, उससे फिर आप मैच कर रहे हो। तो ये सारे सिस्टम बने हुए ना, प्रॉपर सिस्टम। गूगल एक ऑर्गेनाइजेशन है, साइबर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सारी अमेरिका, जर्मन और कनाडा, इन कंट्रीज ने तो बड़े बड़े सिस्टम संभाले। इसीलिए उन्होंने एक वो यानी अथॉरिटी बना देते हैं ना, तो वही अथॉरिटी सारा कुछ कंट्रोल कर रही होती है। और बैकएंड में जो है ना वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका की बात करते हैं तो बैकएंड में कोई एक कंट्री होता है जो फिर सारी चीजें देख रहा होता है, उसके अगर ये डिफरेंट कंट्रीज हो तो वो तो फिर मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाता है। जी ऐसी है। ये तो जिसका कॉन्सेप्ट और जिसका आइडिया होता है वही चीज़ों को लेके। सर ये जो हमारा कीवर्ड है, यानी हमने कीवर्ड सर्च किया है तो ये गूगल पहले क्रॉलिंग करके सर्च करता है ना, उसके बाद आईपी टेबल बनाता है अपना, यानी सर्चिंग के लिए जो करता है, क्योंकि वो कीवर्ड उधर अपने आईपी टेबल में मैप करता है उस कीवर्ड को क्रॉलिंग के दौरान, और फिर वो आईपी एड्रेसेस निकाल के उस टेबल में डालता रहता है कि ये 10 हो गया, 20 हो गया। ये सिस्टम है और वो सारा एल्गोरिदम काम करता है। और ये कभी कीवर्ड और डोमेन कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकते, ये कंपोजिट की तरह काम कर रहे होते। अगर उसने सबसे पहले देखना आपका कीवर्ड अबाउट है तो उसने देखना अबाउट में पहले से आपकी कॉन्फ़िगर, अगर कॉन्फ़िगर है ठीक है, नहीं तो उसने फिर कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक हो गया, तो वो नया ऐड कर देगा उसने सबसे पहले। अब जैसे सपोज मैंने ये 103 क्या लिखा सिस्टम जी, सपोज करें कल को फिर इसने इसी तरह चेक किया, उस टेबल में जाके इंडेक्स करना है, जैसे ही इंडेक्स करना है तो उसने देख लेना है कि सिस्टम इसके अंदर है। अगर सिस्टम के अंदर 103 पड़ा हुआ तो वो इसको कभी इधर से भी अब उस पेज को अब इन्होंने तो इमेज मिररिंग कर लिया, अब इसको फौरन पता चल जाता है कि मुझे इस पेज को दोबारा करना है कि नहीं करना, रेंडर करना है कि नहीं। अब इसके बेइंतहाशा सर्वर चल रहे हैं, अब तो ये बहुत इंटेलिजेंट प्ले कर रहा है।
लेकिन मेन थीम इसका ये आईपी है, ये सारा रोल इस आईपी टेबल का है। गूगल ने सिर्फ कोई डाटा सेंटर नहीं बनाया, इसने सिर्फ एक सर्वर बनाया हुआ है जो कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड आपको इंडेक्स करता है। ठीक है, आगे ये आपके पूरी दुनिया में सर्वर पड़ेगा, यहाँ आपकी वेबसाइट असल में पड़ी होगी। आपका सर्वर तो ये ठीक है, जैसे ये 1063 है, ये मैंने दिया है, ये वाला सर्वर दिया है, तो इसको पता है कि मैंने इस सर्वर पे जंप करना है, इस पे करना है, ये करना है। इस कॉन्सेप्ट को हम होस्टिंग सेंटर कहते हैं। होस्ट का मतलब होता है ये आपके अपने नहीं है। होस्ट सेंटर का मतलब है ऐसे लग रहा है कि जैसे ये गूगल इतना बड़ा डाटा मेंटेन कर रहा है, गूगल कोई डाटा मेंटेन नहीं कर रहा है, ये होस्ट सर्वर्स की तरह काम कर रहा है, यानी ये डिफरेंट का होस्ट बना हुआ है। ठीक है तो ये डाटा सेंटर की पिक्चर पूरी देता है। जैसे गूगल क्लेम करता है कि मेरे पास मिलियंस ऑफ डाटा सर्वर्स का लिंक है, डेफिनेट है, क्योंकि वो उसके ऊपर जंप करता है, उसको लिंक करता है। अगर हम गूगल जैसा ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहे ना, यहाँ तक इंटरफेस, बाकी तो बेताजा चीज़ें ये बनाना तो शायद 2 दिन का काम है। एक आप डाटा लिस्ट लें, उसके अंदर आईपी रखें, आईपी के ऊपर क्लिक करने से देखें ये उसी तरह नेविगेट कर रहा होगा जैसे आपने हाइपर लिंक लगाया होता है तो क्लिक करने पे वेबसाइट्स पे चला जाता है। सेम ये उसी तरह काम कर रहा है, ये कोई इतना बड़ा लेंथी काम नहीं। हाँ, गूगल के अपने बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जिसकी वजह से गूगल है। अगर उसका मेजर स्ट्रक्चर की बात करें तो मेजर स्ट्रक्चर उसका इस टेबल पे बेस कर रहा है बस। जैसे ये प्राइमरी की बनाई हुई है इन्होंने, ये इसकी रेफरेंस की बना दी है, दोनों को मिला के इसने कंपोजिट किया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, फिर मैं आगे बताता हूँ इसका कि होस्ट सर्वर सेंटर्स के ऊपर ये कैसे जंप करेगा। बाकी देखते हैं खत्म हो गया। मैंने पढ़ लिया और कहीं तो ब्रेक का कह रहे हैं स्टूडेंट्स यार अभी एक तो खत्म कर लें। हमने साइंटिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट इस तरह थोड़ी बैठते हैं। वो तो बैठे हो तो 24 घंटे उन्हें पता ना चले टाइम गुजरा है किस टाइम। सर ये शुरुआत है ना, असल में पहले ये शुरुआत क्या है, अब बन गए आप लोग एमएस के स्टूडेंट हैं, आप लोग कौन से पीसीएस के कोर्स में स्टार्ट पे स्लो हो जाता है। बिजनेस लोग सपोज अब आपने मुझे बताना है कि ये किस तरह टेबल आगे इंक्रीज करेगा। ये एक वेबसाइट है, सपोज ये यूसीपी की वेबसाइट थी, इसके अंदर इसने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं पोस्ट, कैट, इंटीग्रेशन, एजुकेशन। बताएं जरा क्या क्या इसकी एंट्री होगी। तो लास्ट 2 कीवर्ड एंटर होंगे सर दोनों। सबसे पहले तो अगर इसने इसको कंसीडर कर लिया तो ये अपने टेबल में कीवर्ड क्रिएट करेगा, ऐड कर देगा ना, कैट इसको नहीं करेगा, इंटीग्रेशन और एजुकेशन को ऐड कर देगा सर आईपी के साथ और एजुकेशन, इनको नंबर असाइन कर देगा। जी सर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले इसको कैट को उठाएगा, इसका ऑलरेडी नंबर है, नंबर पड़ा हुआ है तो वही ठीक है, बता देगा 102। हालांकि 102 के ऊपर पहले भी कोई डोमेन चल रही है, यही शो कर रहा है ना। जी सर। ये इसका आईपी कुछ और है पहले, और इस वेबसाइट की जो होस्टिंग हुई हुई है उसका आईपी ये है। सपोज करें मैं कुछ भी लिख दूं, इसको उसके केस में ऐड कर देगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको पकड़ेगा 102, इसकी एंट्री करेगा, जी सर। इसमें
है। उसके बाद कीवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब अगर इसके 3 कीवर्ड हैं तो इसकी 3 एंट्रियां तो मस्ट है ना। बिल्कुल ऐसी है। जो भी इसका डेटा है और ये इस तरह कर चुका हूं। इसका मतलब आपकी पूरी वेबसाइट यानी सर अगर हम अपने कीवर्ड जो है वो पहले सर्च करते हैं, वो यानी अगर हम अपने वेबसाइट के कोई 5 कीवर्ड जो हैं उनको सर्च करके इस टेबल में रखवा दें तो हमारा रिस्पांस जल्दी हो सकता है गूगल से, क्योंकि वो इधर टेबल में जाएगा, क्रॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं उसको पड़ेगी एल्गोरिदम को ज़्यादा, वो टेबल से हैश की से उठा के ले आएगा। क्या कही जा रहे हो यार, समझ लग रही। उसमें किसी हद तक है। मोस्टली ये देखा जाता है कि यूजर्स क्या लिख के सर्च कर रहे हैं। जी सर। आपने आपका कीवर्ड तो आ गया एजुकेशन का, जी। लेकिन वो लिखता है, मोस्टली लिखते हैं BCS MCS एजुकेशन, सपोज एजुकेशन के साथ कोई और कीवर्ड मिलता है, उसके कीवर्ड के लिखने के पैटर्न पे भी इसकी SEO पे फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सर ये चीज़ तो एल्गोरिदम पे डिपेंड करेगी। नहीं, ये एल्गोरिदम पे नहीं डिपेंड करती है। अब तो ये गूगल आपको एनालिटिकल पे खुद शो कर देता है कि ये जो आप सर्च करने जा रहे हैं BBA या एजुकेशन, इसके ऊपर सर्चिंग का ये कीवर्ड जो है पूरे पाकिस्तान में कितने लोग इस तरह लिख के सर्च करते हैं। अब एनालिटिकल से ये पता चल जाता है, उसको उसके कॉम्बिनेशन बनाने से पता चलेगा। ये जो आपके क्वेश्चन है, ये अभी मैं जब ये इसको करूंगा ना तो और क्लियर हो जाएंगे कि ये उठाता किस तरह है SEO। अगला स्टेप इसी के ऊपर, ठीक है। अब तो आपको आइडिया हो गया ना कि ये कीवर्ड्स और ये मैप कैसे करता हूँ। सर वो सारे कीवर्ड अगर फिर डिक्शनरी उसके बाद मौजूद है, वो सारे कीवर्ड पहले से लिख दें यहाँ पर, बार बार नहीं, मतलब नहीं, मतलब ट्रेन में आता ना, क्योंकि पूरी दुनिया में से इतनी वेबसाइट बने, कोई ना तो ऐसा कीवर्ड होगा ना जो पूरी डिक्शनरी में ऑलरेडी यूज हो गया मैंने होगा। आपको बताया ना कि दो सिस्टम है, या तो आप डाटा एंट्री कर लें या वेबसाइट से उठा के डाटा एंट्री करवाएं, ऑटोमेशन है। नहीं मतलब डिक्शनरी तो उनके पास मौजूद है ना, वो डिक्शनरी से उठा के कीवर्ड एंटर करवा तो है ना पैराग्राफ के अंदर नहीं, इसमें ये आप कीवर्ड ऐड नहीं करते ये यहाँ किया पर। हुआ है उसमें यार। ये वाले कीवर्ड जो है, ये समझ मैंने में आया। आपको बताया ना कि ये अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना कि आपके पास ये वाले कीवर्ड्स हो सकते हैं, ये हो सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 मिलियंस हैं तो 3 मिलियंस पहले से हाँ, स्टोर कर। उसका क्या नुकसान है? एक मेथड तो ये है ना कि आपके पास आप सपोज कॉम्बिनेशंस, आज हमने गूगल बनाना शुरू किया, बेस्ट प्रैक्टिस एल्गोरिदम्स ये देखे जाते हैं ना। अब हमने देखा कि जो ऊपर डिक्शनरी में यूज हुए हैं वो यूज होते हैं मैक्सिमम 900 कीवर्ड्स। तो आपको इतने वे जो एल्गोरिदम्स लिख के हर दफा सर्चिंग करवा के जो उसको स्लो करवाना, उससे बेहतर है कि जो ऑप्टिमाइज जो चीजें हैं वो लिखें। अब जैसे गूगल ने कुछ कीवर्ड्स के ऊपर बैन किया हुआ है, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसपे वो कहता है सर्च करने के ऊपर नहीं सर्चिंग में आए, तो वो फिर इसको इस पे इसने लॉक कर। ठीक, समझ गया। तो इसलिए जो है बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल यही है कि इसको टाइम टू टाइम बढ़ाना। सर कीवर्ड में 2 वर्ड भी तो हो सकते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, 1 होगा 2 होगा, वो उन्हीं 2 की वजह से इसने चेंज होना सारा। सर अब दूसरी सारा बात, रोल उन 2 कीवर्ड्स का ही है। सर जो मतलब उर्दू के वर्ड है, मतलब उर्दू लैंग्वेज के वर्ड है, ये वो भी इसमें कंसीडर मैंने करता भी है? सबसे पहले यही बताया था कि पहले ऐसा होता था, आपने लैंग्वेज लिख दी है, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इसने इसको भी देखना है, डिक्शनरी में नहीं ऐड कर। अब वो क्या कर रहा है, अब डिक्शनरी से मैच करके अगर वो इंग्लिश का कीवर्ड है एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। आप उर्दू में लिख दें एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन को आप आजकल जैसे हम उर्दू में मैसेज कर रहे हैं, नहीं लाएगा उसको ऐसे। तो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस वो रैंक हो जाती है, जैसे चाइनीज के वर्ड भी रैंक हो जाते हैं, वो नहीं, चाइनीज जो है ना वाइट स्पेसिस के थ्रू इंग्लिश में जब तक ट्रांसलेट नहीं करेंगे इंडेक्स में नहीं आएगा। लैंग्वेज आप चाहे उर्दू में सारी वेबसाइट बना लें, अगर उसको वाइट स्पेस कीवर्ड इसीलिए रखे गए थे उन्होंने कि आप हिडन करके उनको लगाएं, मेटा डाटा को छुपा दें। उनको यही तो प्रॉब्लम थी, वो कहते थे, आप कहते हैं हेडर में डाटा लिखें, हमारा हेडर में उर्दू में लिखा हुआ डाटा आ रहा, हमारा तो इंडेक्स में नहीं आ रहा। तो उसने कहा चले मेटा मैं आपको टैग दे देता हूं, इसमें हिडन आ रहा। तो हिडन कीवर्ड्स इन्हीं की वजह से तो आए थे। अच्छा, सब वो जो वर्ड आप जिसने हिडन कह रहे हैं, उर्दू का कोई ना अल्टरनेट होगा, वो लिखना होता है वहाँ पर? हाँ, उर्दू का अल्टरनेट लिख देना होता है, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप फाउंड बिल्कुल छोटा करके वाइट कलर देके नीचे ऐसे कीवर्ड्स लिख देते हैं जो आपकी वेबसाइट्स के नहीं होते, लेकिन एसईओ के बड़े कीवर्ड्स होते हैं, तो वो फिर टॉप पे आ जाते हैं।
लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ डाटा को हाई इंडेक्स करने के लिए, लेकिन गूगल ने आजकल उसके ऊपर भी बड़े एल्गोरिथम्स लेके उसको भी खत्म कर दिया इसमें से। नहीं तो पहले हम ऐसा होता था कि वेबसाइट्स आपकी होती थी पहले, ऐसा बहुत इनरेलेवेंट सर्चिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी सिर्फ टॉप पे लाने के लिए। जैसे आपने वेबसाइट बनाई है और कीवर्ड्स यूज़ कर लिए किसी टॉप हिट स्टार का या मूवी का, वाइट स्पेसिस लगा के उसे हाइड कर दिया, हालांकि जब वो सर्च करते थे वेबसाइट आपकी भी आ जाती थी, हालांकि आपकी रेलेवेंट नहीं है। आज भी लोग इस तरह बड़ा काम करते हैं। अगेन गूगल कंटिन्यूसली एल्गोरिथम्स लिखता जा रहा है, लेकिन उस एल्गोरिथम्स की हो सकता है उसकी 100 की टीम्स हो, लेकिन जिसको उसको फेस करना पड़े प्रॉब्लम, वो तो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट बैठे, तो वो बैठे कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेते, वो कंटिन्यूसली स्टडी करते रहते। सर ये जो ट्रैफिक लेके आते हैं फेसबुक से या व्हाट्सएप से, तो वो उनको पता कैसे लगता है पिछली लिंक कितने यहाँ वो पे एक अलग है, वो टोटल एक अलग है। सारी उसका इससे हट के नहीं वो सर आप कह रहे हैं 2400 हिट पता लग जाता है। वो इंडेक्सिंग के लिए SEO जो है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो इंडेक्स में अपन करें, वो एक अलग चीज है। पर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पहले पूछे। आगे दैट स्टोर ऑप्टिमाइजेशन 2400 हिट तो मैं वहाँ पे ला सकता हूँ। आगे यूजर्स का देखें, आप रोल है सारा यूजर्स का। अब यूजर आ गए SEO तो आप सारे यूजर्स के लिए लिखे हैं ना, जिसने गूगल के अंदर बस वही बातें नहीं करनी, जिसने गूगल के अंदर आके कीवर्ड लिखना है, इसने लिखना है ना, ये तो काम आपकी वेबसाइट से गूगल ने करके रख दिया। जी सर। आप सर्चिंग कौन करेगा, यहाँ लिखा यहाँ का एंड यूजर्स, अब वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा इंडेक्स तब होंगे, पहले हम सिंगल कीवर्ड्स के ऊपर सर्चिंग देखते हैं, फिर मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर देखते हैं। जब आप एक पैराग्राफ लिखेंगे तो फिर उसकी सर्चिंग क्या है। जैसे आपने लिखा है स्पोर्ट्स बुक, ये तो इसके लिए बहुत सिंपल एल्गोरिथम है जिस तरह इसने मेंटेन किया हुआ है। इस कीवर्ड में से तो सिंपल इसने ये सर्च करना है, सर्च करने के बाद उसने एक कंडीशन लगा देनी है, जहां इसे 101 मिलता है वो सारे डोमेन डिस्प्ले करते हैं, यही होगा ना। इसको कहाँ मिल रहा है 101, सपोज यहाँ तो अभी कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा होता सपोज यहाँ, तो इसको कितनी मिलनी थी, एक डोमेन, ये एक डोमेन है, ये डोमेन है। और अगर मैंने कीवर्ड लिखा होता 1000 भलाई, अबाउट लिखा होता, तो ये यहाँ से कीवर्ड पकड़ता और जहाँ जहाँ इसको ये मिलता वो वेबसाइट डिस्प्ले करता है। सिंपल एल्गोरिथम है, कोई इतना टफ नहीं है। ये उसी तरह की वेयर कंडीशन है जिस तरह आप डेली बेसिस पे सिंपल डेटाबेसिस की क्वेरी लगा के ग्रिड में डाटा डिस्प्ले करवा लेते हैं। सर उसका कंटेंट रियल टाइम उठा रहा आता है अपने पास से, कौन सा, वो जो कीवर्ड के नीचे आ रही होती है ना, हाँ वो जो है वो सारे का सारा इस टेबल के कॉलम्स हैं। आपने उसमें क्या क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रखी है, उसके विजिटर्स कितने हैं, सपोज उसके लाइक्स अगर होते तो वो कितने हैं, वो सारा रोल इस टेबल के आगे आगे फिर कॉलम्स का कि उसको उसने डिस्प्ले कैसे करवाना। ठीक है, अभी तो हम बहुत सिंपल बात कर रहे हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ वो डोमेन और टाइटल, जो भी आपने इस कॉलम के अंदर जो डाटा टाइटल्स रखे हुए वहां से टाइटल उठाए, पीछे बैकएंड पे ये डोमेन अटैच की और आपने लिस्ट डिस्प्ले कर दी। परमालिंक्स जो आते हैं नीचे, वो परमालिंक्स कहते हैं ना उसको, नीचे आता है क्या आते हैं वो सर, ये आप परमालिंक्स, वो तो आपकी उस वेबसाइट्स की मेन इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि उस लिंक के नीचे उसने डिस्प्ले करवाया होती है। जैसे आप कह लें कि गूगल ने बहुत ज़्यादा मेजर ग्रुपिंग कर दी है एड्स के अंदर और सर्च इंजन्स के अंदर। लिखा हुआ आता है ना कि ये गूगल ऐड है, जी बिल्कुल है, ये सिंपल है, ये वेबसाइट्स है, इसका ये पैराग्राफ थोड़ा सा आपको डिटेल शो कर देता है, ऊपर टाइटल शो कर देता है। ठीक है, और वो सारी इंफॉर्मेशन उसने इसी टेबल के अंदर ड्राइव करके रखी है, वो रियल टाइम ही जंप करता। ये अगर इस टेबल के बाद वो रियल टाइम इन सर्वर से जाके जंप करे, आप सोच नहीं सकते स्पीड कितनी स्लो होगी। 1,00,000 दफा उसको सिर्फ जंप करना पड़े, ये एड्रेस उठाए यहाँ से जाए, ये नहीं वो काम कर सकता। वो ये कर सकता है, इनकी
मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आगे कॉलम बना के रख दिया जाए। जो मैंने अभी बताया ना तकरीबन 1000 के करीब है और 700-800 वो ये कॉलम वो यही काम कर रहे हैं। तो जो क्रॉलर है वो फिर इसी आईपी टेबल में फिर कंटेंट टाइम सब कुछ उसने इधर से सर्च करना, उसने जब तक आपने लिंक पे क्लिक नहीं ना करना इसने उस रेलेवेंट सर्वर पे जंप करना ही नहीं है। कभी भी रियल टाइम जाके उस सर्वर से इसने इंफॉर्मेशन नहीं उठानी। जो भी आपको इंटरफेस में डाटा डिस्प्ले करने के लिए जो चीज चाहिए, इवन कि आपने लिंक के नीचे कोई इमेज भी डिस्प्ले करना है तो वो भी आपको कॉलम इसी के अंदर रखना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि ये 1 लाख कहे कि मेरे पास पेजेस बन गए हैं तो 1 लाख उसने वो जो 3-4 सेकंड में वो इन सब सर्वर से जाके डाटा उठा लाया है। और आपको पता है इन सब की तो बैंडविड्थ ही अलग अलग है, किसी की फास्ट है किसी की स्लो है। ये अपने सर्वर को तो ऑप्टिमाइज कर सकता है, होस्ट सेंटर को कैसे करेगा? पॉसिबल नहीं। ये सारे का सारा सिर्फ एक सिंगल टेबल का काम है। कोई बहुत हाई फाई एल्गोरिथम्स नहीं लिखे हुए गूगल ने, सिर्फ बात है आपकी सोच की और उस फ्रेमवर्क को स्टडी करने की कि ये काम कैसे हो। उसने सिर्फ ये आईपी एड्रेस लिखे। जब आपके पास ये आईपी आ गया, जैसे मैंने कहा आपने टेबल ग्रिड में डाटा डिस्प्ले की है, अब आपको 10 लिंक नजर आ रहे होते हैं। जैसे गूगल में आपने ये बुक लिखी, ये किस पे जाएगा? यहाँ से कीवर्ड उठाएगा और इससे कंडीशन लगा के सिर्फ वो रिकॉर्ड उठाएगा जहां इसको 101 मिलता है। और ये क्या करेगा, इसके बाद गूगल क्या करता है, एक ग्रिड के अंदर ये लिंक शो कर दिया उसने 1 2 3। अब आप इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके पास पीछे बैकएंड पे क्या है, आईपी। वो डायरेक्ट अब ये जाएगा इस सर्वर के ऊपर, अगर ये ऑन हुआ तो ये डिस्प्ले कर देगा, अगर ऑफ हुआ तो रहने देगा। ऐसे ही सर ये अबाउट जिसने हमने वो कीवर्ड लिखा है, ये तो तरतीब से उसमें एंटर होते जा रहे हैं ना आईपी के साथ साथ, तो कौन से अबाउट को ऊपर लेके आना, कौन से अबाउट मैं आता हूँ ना, अभी तो मैं पहली दफा आया यूजर्स पे क्लिक करके, अभी वही बताने लगा हूँ। अभी तो मैं बता दो ना कि वो एसईओ कैसे करता है, ऊपर नीचे कैसे करता है इंडेक्स। वो फ्री गेम है यूट्यूब पर। ठीक है, यूजर्स ने लोगों लिखा, देखो उसका यूजर ने भूख लिखा, भूख लिखने के बाद इसके पास ये पैरामीटर आगे इसने देखा कि 101 जहां मिला उसे डिस्प्ले कर दिया। यहाँ तक तो क्वेश्चन है तो वो पूछे, फिर मैं अब आगे इंडेक्स पे इसके जाता हूँ कि ये सर्च कैसे करें। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आ गया बताता हूँ, अभी कॉम्बिनेशंस बताता हूँ कैसे। सर मुझे तो अभी तो एक सिंगल का बता रहा हूँ, बुक का फिर मैं लिखूंगा। मैं चाहता हूँ सिस्टम बुक्स, तो फिर ये कैसे सर्च करेगा, या मैं एक पूरी लाइन लिखता हूँ तो ये किस तरह सर्च करता है। लॉन्ग टेक कीवर्ड और शॉर्ट कीवर्ड अब ब्रेक कर ले, नहीं तो आपने पढ़ना ही नहीं है। चलो